नैना के किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं सिंपल सी लंच रेसिपी। लंच रेसिपी में आज मैंने बनाया घी के कोफ्ते। देखने में दिख रहे हैं ना कितने अच्छे बने हैं। चलिए शुरुआत करते हैं घी के कोफ्ते बनाने के लिए। जिसके लिए यहाँ पे मैंने एक घिया लिया। नॉर्मल इसका हमें छिलका रिमूव करना है और सिंपल इसे कद्दूकस करना है। यहाँ पे घी को मैंने कद्दूकस कर लिया था और जितना भी इसका एक्सेस वाटर था सारा आप इसे अलग से बाउल में निकाल दीजिए। यहाँ पे एक्स्ट्रा वाटर निकाल दिया था। अब कोफ्ते प्रिपेयर करने के लिए कुछ मसाले डालेंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने कुछ स्पाइसेस ऐड किया और बेसन यूज़ किया। सिंपल बेसन हाफ बाउल, मैंने हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने यहाँ पे बेसन यूज़ किया। नॉर्मल मसालों में मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, टर्मरिक और थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर यूज़ किया और नॉर्मल विदाउट एनी वाटर की हेल्प के बिना ही आप इसे डो प्रिपेयर करिए और छोटी पकौड़ियाँ बनाइए। यहाँ पे देखिए 1 बाय 1 करते हुए मैंने सारी पकौड़ियाँ प्रिपेयर कर ली थी। राउंड शेप में पकौड़ियाँ प्रिपेयर करिए। यहाँ पे ऑयल मैंने ऑलरेडी प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ, अच्छे फ्लेम पे ऑयल गर्म हुआ, तब आप इसमें 1 बाय 1 करते हुए सारी पकौड़ियाँ जो है हमें इसमें ऑयल में फ्राई करने के लिए डाल देंगे। आपके झटपट से आपके कोफ्ते बनके रेडी हो जाएंगे। ध्यान रखिए गैस आपके जो है लो टू मीडियम गैस पे ही अब आप रखिए इसे। जैसे ही वन साइड से पकने लगे आप इसे रिवर्स करके दूसरी साइड से पकाइए, ताकि अच्छे से आपके कोफ्ते जो हैं दोनों साइड से प्रिपेयर हो जाए। इसमें जो भी आप स्पाइसेस यूज़ करना चाहते हैं, आप गरम मसाला यूज़ करना चाहते हैं, थोड़ा सा आप इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं डो प्रिपेयर करते हैं टाइम। यहाँ पे देखिए बहुत सारे मेरे जो थे कोफ्ते प्रिपेयर हो गए थे, पकौड़ियाँ प्रिपेयर हो गई थी। सेम हेल्दी स्नैक्स है, आप इसे ऐसे भी चटनी सॉस के साथ खा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको ग्रेवी बनानी है तो सिंपल जैसे हम प्रिपेयर करते हैं बाकी वेजिटेबल्स के लिए मसाला, वैसे ही हमें प्रिपेयर करना है। यहाँ पे देखिए कोफ्ते प्रिपेयर हो गए। अब जितना भी एक्सेस ऑयल था हमने सारा निकाल दिया था। ग्रेवी के लिए बस थोड़े से ऑयल में हमने क्यूमिन सीड, थोड़ी सी हींग डाली, गार्लिक जिंजर डाला, आप बे लीफ ऐड कर लीजिए। अपना जो भी आप ऐड करना चाहते हैं स्पाइसेस वो आपका ऐड कर सकते हैं। 2 यहाँ पे मैंने बे लीफ ऐड करी, ग्रीन चिल्ली, रेड चिल्ली ऐड करी, लौंग और इलायची ऐड करी और बस मसाला प्रिपेयर करने के लिए प्याज डाला। यहाँ पे 2 बड़े प्याज डाले। नॉर्मल इसे गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए फ्राई कर लीजिए। यहाँ पर देखिए मेरे प्याज जो थे अच्छे से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गए थे। अब इसमें ऐड करेंगे हम टोमेटो प्यूरी। यहाँ पे एक बड़ा टमाटर लिया, तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर ऑयल रिलीज़ ना कर दे। जब तक टमाटर ऑयल रिलीज़ कर रहा है, प्रिपेयर हो रहा है, तब तक हम इसमें स्पेशल से एक अलग टेस्ट लाने के लिए कर्ड ऐड करेंगे। सिंपल यहाँ पे मैंने 3-4 बाउल्स कर्ड लिया और नॉर्मल जो हमें मसाले सब्जियों में टमाटर और प्याज में ऐड करने थे वो हम कर्ड में ऐड करके इसमें मसाला पेस्ट प्रिपेयर करेंगे, जिसमें मैंने सॉल्ट, टर्मरिक, रेड चिल्ली एंड कोरिएंडर पाउडर यूज़ किया और थोड़ा सा मैंने इसमें सब्जी मसाला ऐड किया। बस अब इसको कर्ड के साथ मिक्स कर देंगे। आफ्टर 15 to 20 करिए कि अगर टमाटर ने ऑयल रिलीज़ कर दिया है तब आप आगे का इसमें कर्ड ऐड करिए। यहाँ पे बीच बीच में कंटिन्यू इसे चलाते रहिए, नहीं तो मसाला नीचे से सारा जल जाएगा। बहुत थोड़ा सा मैंने इसमें वाटर ऐड किया ताकि मसाला हमारा नीचे से ना लगे। नॉर्मल सब्जियों की तरह हमें भी इस मसाले को प्रिपेयर करना है। ऑयल जब तक टमाटर से रिलीज़ ना हो जाए तब तक हमें इसे अच्छे से पकाना है। इसे अब फिर से मैंने इसे ढक के रख दिया था, 5 to 10 मिनट्स के लिए ढक के रख दिया था। फिर से इसे हम पकाएंगे। यहाँ पे देखिए मसाले को अच्छे से हमने पकाना है। यहाँ पे देखिए टमाटर ने हल्का सा ऑयल रिलीज़ कर दिया था। दैट मीन्स आपका मसाला जो है पकने वाला है, प्रिपेयर हो रहा है। बस कंटिन्यू आप अब इसे चलाते रहिए। गैस का ध्यान रखिए, गैस आपकी लो मीडियम पे ही हो।
अगर आपको लगता है कि आपका टमाटर ऑयल रिलीज़ कर दिया है, मसाला अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है, तो आपने जो कर्ड में मसाले ऐड किए थे अब वो हम इसमें ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे मैंने 3 to 4 स्पून फ्रेश कर्ड लिए थे। नॉर्मल जो भी मसाले हमने सब्जी बनाते टाइम डालने थे वो सारे मसाले हमने कर्ड में ऐड कर दिए थे। बस अब आप इसे भी अच्छे से प्रिपेयर करिए और कर्ड डालते ही इसे कंटिन्यू चलाते रहिए, नहीं तो लम्स आ जाएंगे। सो कंटिन्यू इसे चलाते रहिए। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा कलर फ्लेवर आ चुका है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ चुकी है। अगर अब आपका मसाला प्रिपेयर हो चुका है अच्छे से, कर्ड वाला भी मसाला प्रिपेयर हो चुका है टमाटर प्याज के साथ, तो बस अब आप इसमें अपने कोफ्ते डाल सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए कोफ्ते डालने से पहले यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वाटर गरम करने के लिए रख दिया था ताकि हम इसकी ग्रेवी बना पाए। सो बॉइलिंग वाटर मैंने इसमें ऐड किया और जब तक एक बॉयल आता है तब तक इसे आप ढक के रखिए। सो 5 to 7 मिनट्स के बाद देखिए बॉयल अच्छे से आ चुका था। अब जो स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे कोफ्ते प्रिपेयर किए थे, 1 by 1 करते हुए कोफ्ते इसमें डालना शुरू कर देंगे। बस अब आप इसे 2 to 3 मिनट्स के लिए कंटिन्यू हल्के हाथों से इसे चलाते रहिए ताकि कोफ्ते आपके बीच में से ब्रेक ना हो जाए। सो यहाँ पे आफ्टर 2 to 3 मिनट्स के लिए मैंने इसे 10 to 12 मिनट्स के लिए ढक के रख दिया था दोबारा से। आफ्टर 10 मिनट्स के बाद देखिए आपकी यहाँ पे सब्जी अच्छे से प्रिपेयर हो गई हैं। ग्रेवी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितनी भी आपको थिक ग्रेवी चाहिए उस अकॉर्डिंग आप इसमें वाटर ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ देखिए मेरी सब्जी बनके रेडी हो गई हैं। बस कोफ्तों को चेक करने के लिए हल्का सा आप स्पून से चेक करके देखिए कि आपके कोफ्ते अच्छे से प्रिपेयर हो चुके हैं। सो यहाँ पे मेरी सब्जी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुकी थी। बस अब आप इसे गर्मा गर्म बाउल में निकालिए, ऊपर से गार्निश करिए अदरक के साथ, अदरक के स्लाइसेस के साथ, अदरवाइज़ कोरिएंडर के साथ। सो यहाँ पे मेरी सब्जी बन चुकी थी। कैसी लगी मेरी रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल।